चलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 मैथ ऑनर्स का। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये हम लोग किसका है? लालजी प्रसाद बुक का, हम लोग का इंटीग्रेशन का है ना। लालजी प्रसाद बुक का हम लोग का इंटीग्रेशन का है। देखो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है। 11 में दो पार्ट है हम लोग का, 1 और 2। तो ये हम लोग का 1 है क्वेश्चन नंबर ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये हम लोग का सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग का x - 1 और अंडर रूट हम लोग का x + 1 और यहाँ पे हम लोग का dx इस तरीके से हम लोग का दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग अलग अलग कर देते हैं। x के नीचे एक बार इसको लिख देते हैं अंडर रूट x + 1 और यहाँ पे dx हो गया। फिर इसको हम अलग से लिख देंगे, माइनस यहाँ पे माइनस देते हैं। फिर 1 के नीचे एक बार इसको लिख देंगे x + 1 और यहाँ हम लोग का dx इस तरीके से हो गया ना। अब क्या करना है हम लोग को, जैसे यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं ये वाला टर्म को ला सकते हैं, ये वाला टर्म को लाएंगे ना। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन x + 1 और -1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो ये हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का +1 और -1 करके हम लोग का वही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें हम लोग का। और अंडर रूट हम लोग का यहाँ पे x + 1 और इसके साथ हम लोग का क्या dx, इसको और इसको अलग अलग कर देंगे एक बार ना। और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस दे दिया। फिर यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाय इसको 1 बाय 1 प्लस x + 1 का 1/2 लिख सकते हैं। रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना। ये हम लोग का dx इस तरीके से हो गया ना। ये हम लोग का dx इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे इसका नीचे एक बार इसको लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन x/1 और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x + 1 इसका हम लोग का, और ये माइनस है ना, और इसके ये हम लोग का dx हो गया। फिर ये -1, फिर इसका नीचे भी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x + 1 और ये हम लोग का dx इस तरीका से हो गया ना। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है उसको लिख देना है इंटीग्रेशन हम लोग 1 बाय x + 1 इसका हम लोग का हाफ और ये हम लोग का dx इस तरीका से होगा ना, इस तरीका से होगा। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन x + 1 और इसको हम लिख सकते हैं x + 1 और इसका हम लोग का 1/2 इस तरीका से लिख सकते हैं हम ना। और ये हम लोग का dx हो गया, इसको भी हम उस तरीका से लिख देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ पे 1 और इसको हम लिखेंगे x + 1 इसका हम लोग का हाफ और ये हम लोग का dx और इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा x + 1 और इसका हम लोग का 1/2 और ये हम लोग का dx इंटीग्रेशन इस तरीका से हो जाएगा हम लोग का ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग का फॉर्मूला है ना, चलो इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये हम लोग देखा, ये हम उसको ऊपर ले जाएंगे पूरा ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग क्या x/x का पावर में आपको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 1 और ये हम लोग ऊपर चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसका नीचे इसका ऊपर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था ना। ये हम लोग का ऊपर चल जाएगा तो ये 1/2 जो है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक में से आधा घटा देंगे। ये हम लोग का पूरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग ना, कौन सा फॉर्मूला में आएगा, x/n वाला फॉर्मूला में ना। x to d हम लोग का इसमें फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, n/m ना, इस टाइप का n का पावर में m, n का पावर नहीं तो इसे फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग का a⁻m/a⁻n का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, a⁻m-n इस तरीके से हो जाएगा ना। m-n इस तरीके से फॉर्मूला में क्या किया, इसको बैठा दिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट तो हो गया हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम लोग क्या लग जाएगा dx। अब ये वाला करते हैं ना, ये वाला भी हम लोग ऊपर चल जाएगा, ऊपर उससे पहले ये और ये सेम है ना, सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस जोड़ देते हैं। तो इसको माइनस जोड़ देंगे 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का, 1 और 1 2 हो गया। इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पे 1/1 + 1 इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का ना, इस तरीके से हो गया हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग क्या है 1/2 इस तरीके से, ये हम लोग क्या है 1/2 है, 1/2 है ना। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से कर देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन x + 1 और इसका पावर में हम लोग का हाफ हो जाएगा और ये हम लोग का dx हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, x + 1 और इसका पावर में -1/2 और ये dx इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको ना, लिख सकते हैं इस तरीका से। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं ना। चलो ये वाला हम लोग कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा है हमको, x⁻n वाला फॉर्मूला ना। वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो है हम लोग उसको लिख दे रहे और इसमें से एक जोड़ना रहता है ना, 1/2 + 1 कर देंगे यहाँ पे हम लोग का।
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 + 1 इस तरीका से हम लोग हो जाएगा। नीचे में डिफरेंशियल उसका होता था ना। और हम लोग का यहाँ क्या है 2 इंटीग्रेशन, हम लोग इसको भी उस तरीके से करेंगे। इंटीग्रेशन तो नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 1 और इसका पावर में हम लोग का क्या हो जाएगा -1 + 1 और नीचे में भी -1/2 और ये +1 इस तरीका से हम लोग का हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे इसको अगर सोल्व करना चाहेंगे तो x + 1 इसका पावर में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और नीचे भी हम लोग का 3/2 हो जाएगा सोल्व करेंगे इसको तो। और हम लोग का यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे ना, माइनस है यहाँ 2 है, फिर ब्रैकेट में हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में आधा में हम लोग का 1 जोड़ रहे हैं, मतलब 1 बटा कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का 1 में आधा घटा देंगे ना, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही ना बचेगा हम लोग का। तो यहाँ पे x + 1 और इसका पावर में क्या बचेगा 1/2 बचेगा और नीचे भी हम लोग का क्या बचेगा 1/2। उसी तरह से कर देंगे इसको सोल्यूशन ना। आगे थोड़ा सा इसको मिटा देंगे हम लोग, इसको नोट डाउन कर लेना। ये हम लोग का dx था ना, ये हम लोग का dx था, इस तरीके से था। यहाँ से इसे मिटा लें। चलो यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे हम लोग क्या हो जाएगा ना, यहाँ से आगे हम लोग का ये वाला पलट देते तो क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे x + 1 और इसका पावर में 3/2 माइनस यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का 2/1 हो जाएगा और ये हम लोग का x + 1 का पावर में 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। 2 × 4 यहाँ से गुना करेंगे ना, 2/3 x + 1 का पावर में हम लोग का 3/2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और हम लोग का यहाँ ब्रैकेट में x + 1 और इसका पावर में 1/2 इस तरीका से हो जाएगा ना। इस तरीका से हम लोग का क्या हुआ, इस तरीका से हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे आंसर हम लोग किस तरीके से दिया हुआ उसको करेंगे है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसे 2/3 x प्लस यहाँ पे 1 छूटा है 1 का पावर में 3/2 माइनस 4, ये 1/2 का हम इसे रूट में भी लिख सकते हैं ना, x + 1 इस तरीका से ना। तो यही हम लोग क्या हुआ आंसर, फर्स्ट का आंसर हम लोग को इतना दिया हुआ है ना। चलो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से होगा। इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है x + 1 और हम लोग का √x - 1 dx है, इस तरीका से है ना। तो यहाँ पे -1 लाना है, तो आएगा कैसे हम लोग का x - 1, ये तो हम लोग ला रहे हैं +2 कर देते हैं। देखो ना 2 से 1 घटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, तो यही चीज ना हम लोग को लाना चाहिए था, +1 ही बचेगा ना। तो ये इसका जगह हम इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ √x - 1 और ये हम लोग का dx इस तरीका से हो गया ना। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे ये वाला टर्म को हम अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन x - 1 और यहाँ पे √, हम लोग का x - 1 इस तरीका से dx और यहाँ +2 है। इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ जाएगा 2 और इसका नीचे में हम लोग का x - 1 और ये हम लोग का dx इस तरीका से हो जाएगा ना, इस तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग क्या हो जाएगा, देखो तो अभी का जैसे सॉल्व किया तो सॉल्व नहीं करें, हम डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ एक को मान के चलो पूरा, वहां से एक रूट हम लोग काट देंगे ना। तो हम लोग क्या बचेगा, जैसे हम लोग का x है, x में एक रूट काट देंगे x का, x को क्या लिख सकते हैं हम √x × √x लिख सकते हैं ना, और नीचे भी √x काट देंगे तो क्या बचेगा हम लोग का √x ना बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हम ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का इस तरीका से, ये बस बचेगा √x प्लस ये 2 को हम बाहर कर देते तो यहाँ पे 1 क्या बचेगा, ये वाला बचेगा ना 1/√x - 1 इस तरीके से dx हो जाएगा, इस तरीके से बचेगा हम लोग का। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का पावर में 1/2 dx प्लस इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से। अगर ये हम लोग का एक टर्म में हम लोग इस तरीके से होगा ना x - 1 का इसका पावर में इस तरीके से, ये ऊपर चल जाएगा हम लोग को क्या होगा, देखो ये हम लोग का ऊपर चल जाएगा ना। देखो ये हम लोग क्या हुआ ऊपर चल जाएगा, ये वाला टर्म हम लोग को ऊपर चल जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन हम लोग का x - 1 का पावर में 1/2 dx प्लस यहाँ पे हो गया है हम लोग का 2 इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पे ऊपर चल जाएगा तो x - 1 का पावर में -1/2 ये हम लोग का हो जाएगा ना, ये हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का dx फिर वही फॉर्मूला बैठा देंगे हम लोग का x की पावर n वाला फॉर्मूला में, तो क्या आता है एक ऐड हो जाता है हम लोग ना। तो x - 1 का पावर में 1/2 + 1 और नीचे में भी हम लोग का हो जाएगा 1/2 + 1 इस तरीके से +2। यहाँ पे हम लोग क्या होगा फिर से देखेंगे, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा ना, ये वाला टर्म को करेंगे तब क्या होगा हम लोग का, जैसे यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा उसी में जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा
x माइनस वन का पावर में 1/2 प्लस 1 और नीचे में भी हम लोग क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 इस तरीका से हो जाएगा। इस तरीका से हो गया हम लोग है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस वन का पावर में इसको जोड़ेंगे तो 3/2 और यहाँ पे भी हम लोग का 3/2 हो जाएगा प्लस 2। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एक में आधा घटा देंगे तो एक ही ना बचेगा x माइनस वन का पावर में 1/2 और नीचे में हम लोग का 1/2 ही बचेगा हम लोग ना। इसको हम सजा के लिख देते ये लोग ऊपर चल जाएगा हम लोग का 2/3 हो जाएगा हम लोग का x माइनस वन का पावर में 3/2 ये हो गया प्लस यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2 into 2/1 फिर ये हम लोग का x माइनस वन का पावर में 1/2 इस तरीका से हो जाएगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं ना इसको 2/3 और यहाँ पे हम लोग का x माइनस वन का पावर में 3/2 प्लस यहाँ पे 2 2 4 और ये हम लोग का होगा x माइनस वन का पावर में 1/2। इसको रूट में भी लिख सकते हैं या फिर यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं ना। रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे x माइनस वन इसका पावर में 3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 फिर ये रूट x माइनस वन इस तरीका से हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा ये हम लोग क्या हुआ आंसर हो गया ना। यही हम लोग का आंसर हो गया या फिर यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है 12 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। 12 क्वेश्चन नंबर 1 इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग किस तरीका से 1 ये हम लोग का रूट में दिया हुआ है ना √1 प्लस हम लोग का sin x dx ये हम लोग का दिया हुआ है ना इस तरीके से। तो ये हम लोग का दिया हुआ है तो ये हम लोग का 1 प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग का होता है इस तरीके से होता है ना ये वाला फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग का 2 थीटा का फॉर्मूला वहां पे होता है तो यहाँ बस थीटा दिया x दिया 1 तो उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 था तो उसका आधा हुआ था ना तो 1 है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस sin वो वाला बैठेंगे ना तो sin x/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 और ये हम लोग का dx हो जाएगा इस तरीके से होगा ना। अब क्या कर सकते हैं इसको हम देखो अब इसका होल स्क्वायर भी तो होता है इसका होल स्क्वायर भी होता है फॉर्मूला वहां पे ना। तो ये होल स्क्वायर और ये रूट हम लोग कट गया तो इंटीग्रेशन हम लोग बचेगा क्या यहाँ पे हम लोग का sin x/2 ये हम लोग का dx इसके साथ एक बार हो जाएगा प्लस हम लोग का और यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x/2 डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे x पे काट दिया ना ये हम लोग का हो जाएगा इस तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको sin x का हम लोग क्या आता है इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x/2 फिर से एंगल तो क्या होता है हम लोग का d/dx ऑफ x/2 का इस तरीका से होता है हम लोग ना। इसका हम लोग का डिफरेंशिएट हो जाता है तो क्या होता है इसका हम लोग का डिफरेंशिएट तो 1/2 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 ये प्लस में प्लस दे दिए इसका cos का हम लोग क्या होता है sin होता है sin x/2 फिर इसका हम लोग का डिफरेंशिएट नीचे में होता है तो 1/2 ये भी हो जाएगा हम लोग का ना ये हम लोग का इस तरीके से होगा। आप देखो इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे ये हम लोग पलट जाएगा तो ऊपर चलेगा ना 2 cos x/2 फिर ये प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x/2 और ये हम लोग का 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। दो को कॉमन में ले सकते हैं हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो -cos x/2 प्लस 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे sin x/2 इस तरीके से हो जाएगा ना। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे sin x/2 और यहाँ पे हो जाएगा -cos x/2 ये हम लोग क्या होगा आंसर आ गया ना। इससे अगला वाला पार्ट देखते हैं। चलो इससे आगे वाला हम देखेंगे ना। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट इसका फॉर्मूला हम लोग क्या होता है वहां लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 इसका हम लोग का होल स्क्वायर कर देंगे ना और ये हम लोग का dx है इस तरीका से है ना हम लोग का। चलो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हम लोग का ये स्क्वायर अगर रूट कर जाएगा तो बचेगा यहाँ पे sin x/2 और यहाँ पे cos x/2 और इसका हम लोग का dx इस तरीका से होगा ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग क्या होगा sin x/2 और dx माइनस इंटीग्रेशन cos x/2 और ये हम लोग का dx इस तरीका से हो जाएगा ना। तो sin x का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है sin x का माइनस cos x/2 फिर से इसका हम लोग डिफरेंशिएट नीचे में हो जाएगा तो x/2 का हम लोग का 1/2 हो जाएगा डिफरेंशिएट में ना ये माइनस तो माइनस दे दिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x/2 हो जाएगा फिर से इसका नीचे में करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा हम लोग देखते हैं ना। देखो ये हम लोग क्या है ऊपर चल जाएगा 2 तो माइनस यहाँ -2 और यहाँ पे cos x/2 ये हम लोग का हो जाएगा -2 sin
x/2, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते ना, 2 -2 को